दोस्तों यदि आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो वीडियो स्पेशली आपके लिए है। देखो, स्कूल लेक्चरर या मैं कहता हूं फर्स्ट ग्रेड टीचर, इसका मतलब आप अच्छी तरह से जानते होंगे। देखो, टीचर जो स्कूल के अंदर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता है, उसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रेड टीचर्स बोलते हैं। और देखो, जिन भी स्टूडेंट ने एक तरह से एमएससी कर ली और साथ में जो बीएड कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनका देखो सपना जरूर होता है। क्या सपना होता है? भैया मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर जरूर बनूंगा, चाहे कुछ हो जाए, और उसके लिए जी जान लगा के तैयारी भी करते हैं। बस इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल लेवल के फर्स्ट ग्रेड टीचर है, सेंट्रल लेवल जैसे ईएमआरएस हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, DSSS हो गया, और जो स्टेट लेवल के फर्स्ट ग्रेड टीचर है जैसे आरपीएससी, एमपी, यूपी, झारखंड एटसेट्रा, है ना। तो कुल मिलाकर फर्स्ट ग्रेड टीचर्स बनने के लिए जब आप एग्जाम दोगे तो फाइनली आपका एग्जाम पैटर्न वहां पर क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और कितने एग्जाम आपके फाइनली होंगे ताकि आप फर्स्ट ग्रेड की जर्नी को खत्म कर सके, आपका फाइनली सिलेक्शन हो सके और फर्स्ट ग्रेड टीचर आप बन सके। देखो, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर रिलेटेड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई इश्यू हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। ऐसे बेसिक जो क्वालिफिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं कि पीजी प्लस बीएड होते हैं, पर बाकी अलग अलग स्टेट में हल्का फुल्का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, तो वो डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा ना। तो फर्स्ट ग्रेड टीचर का क्या मतलब है, तो मैंने आपको बताया ही था। इस वीडियो के अंदर स्पेशली जो हम सेंट्रल लेवल के एग्जाम यहाँ पर कवर करेंगे वो DSSS भी, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस को यहाँ पर कवर करेंगे, और स्टेट लेवल के जो एग्जाम है उनमें आरपीएससी, यूपी, एमपी और झारखंड को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इन सभी एग्जाम से रिलेटेड हम डिटेल में बात करेंगे कि इनमें एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, कितने एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, A to Z सब कुछ यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ एक बात यहां पर और बता देता हूं, देखो अगर इनका आप जब सिलेबस उठाकर देखोगे ना, तो इनका लगभग क्या होता है कि ऑलमोस्ट 80% सिलेबस सेम मिलेगा आपको, है ना। आपने सपोज करो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर ली, मान लो आप केमिस्ट्री की स्टूडेंट है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की आपने प्रिपरेशन कर ली, तो भैया आपका जो 80% आपका जो सिलेबस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में है ना, लगभग 80% सिलेबस आपको वो बाकी एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब आपने एक पर्टिकुलर एग्जाम के अच्छे से डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन कर ली, ठीक है ना। तो मान के चलो कि बाकी एग्जाम का भी आपने लगभग 80% सिलेबस कर लिया। जब आप दूसरे एग्जाम के प्रिपरेशन करोगे तो आपको केवल कुछ ही टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, और वो जैसे आप कुछ टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ोगे आपकी उस दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो गई। तो कुल मिलाकर अगर आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन इस तरह से करोगे, एक लंबी रेस का घोड़ा बनकर प्रिपरेशन करोगे, तो आने वाले कुछ महीनों या फिर एक आध साल के अंदर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको कोई नहीं रोक सकता, ये फिक्स मान लो। हाँ, क्योंकि हो सकता है जैसे सपोज करो आप अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम तो कोशिश यही करेंगे ना कि आरपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बाई चांस सपोज करो किसी न किसी वजह से आपका सिलेक्शन रह गया, हाँ, लेकिन आपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखी, आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद आपने कोई वेट नहीं किया, डायरेक्ट आप दूसरे एग्जाम के प्रिपरेशन पे लग गए, तो यकीन माने आपकी वही प्रिपरेशन बाकी में भी काम में आएगी और आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली कई गुना यहां पर बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के आपको लंबी रेस का घोड़ा यहां पर बनना है ना, आपको वेट नहीं करना है। एक बार आपने प्रिपरेशन शुरू करी तो फाइनली आपको सिलेक्शन पर ही रुकना है। जब तक फाइनली सिलेक्शन नहीं हो जाए आपको प्रिपरेशन को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। यकीन माने आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर सभी एग्जाम के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, सभी के एग्जाम पैटर्न वगैरह को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं भैया कि यहां पर ये जितने भी एग्जाम हैं या फिर इनके अलावा जो अदर स्टेट के भी एग्जाम हैं, उन सब की प्रिपरेशन आप HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पर जो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स है इससे कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा HGOD क्लासेज एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन पर जो फ्री वाली कैटेगरी उसके अंदर आपको ये फ्री कोर्स मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑलमोस्ट 80% सिलेबस इस फ्री कोर्स से कवर हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड का, ये मान लो, है ना। नेट का भी फ्री कोर्स है ना, लेकिन इस फर्स्ट ग्रेड के कोर्स से आपका कितना लगभग 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। और क्या करना है आपको, केवल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 1 रुपया भी फीस
फीस नहीं देनी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर पेड ऑनलाइन कोर्सेज भी है ना, इन सभी एग्जाम का CSR, नेट, गेट और फर्स्ट ग्रेड का है ना, तो पेड कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो पेड कोर्स से और भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन मैं यहां पर बात नहीं कर रहा भाई आप पेड कोर्स ज्वाइन करो, पेड कोर्स ज्वाइन करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना है। चलो अब आगे यहाँ पर हम बात करें अलग अलग एग्जाम्स की 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेंगे। अच्छा एक बात बता देता हूं साथ में, यहां पर देखिए जितने भी कोर्स है ना, चाहे पेड कोर्स हो या फ्री कोर्स हो, स्पेशली केमिस्ट्री के है ना, केमिस्ट्री के अलावा बाकी सब्जेक्ट के नहीं है, इसलिए अगर दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट है तो भैया वो एप्लीकेशन डाउनलोड मत करना, आपसे रिलेटेड कंटेंट नहीं मिलेगा। अब यहां पर सबसे पहले देखते हैं आरपीएससी के। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन के लिए यहां पर आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जीके का होगा, दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, दोनों पेपर आप क्वालिफाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। आपका सिलेक्शन के लिए एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होता है, और आपको दोनों पेपर में इंडिविजुअली यहाँ पर 40% मार्क्स लाने, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, कम से कम इतने % मार्क्स तो होने ही चाहिए दोनों पेपर में सेपरेटली। क्लियर भाई, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करें यहां पर एग्जाम पैटर्न के, तो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा जीके का होगा, 1.5 घंटे का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। सेकंड जो पेपर होगा वो स्पेशली केमिस्ट्री का सब्जेक्ट का होगा, हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन है ना, लगभग 20 क्वेश्चन करीबन वो अदर भी होंगे, एक तरह से अपन मान ले कि टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह के, बाकी आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा, तो आपका जो फाइनली मेरिट बनेगी ना यहाँ पर 450 नंबर में से बनेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट अपन यहां पर बात करें जो है DSSS पीजीटी एग्जाम पैटर्न की। देखो यहां पर जो सिलेक्शन होगा उसमें एक ही पेपर के बेसिस पर होगा, एक ही पेपर होगा, वो उसमें जीके के क्वेश्चन भी होंगे और सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी होंगे, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम यहां पर होगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी, मिनिमम 40% मार्क्स यहां पर भी आपको लाने, ये क्वालिफाइंग मिनिमम 40% मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, है ना। सेक्शन सेकंड के अंदर ध्यान देना, इसके अंदर एक्चुअली 2 सेक्शन है ना, फर्स्ट और सेकंड, तो यहां पर क्या है, मिनिमम 40% मार्क्स इन सेक्शन सेकंड टू क्वालिफाइंग द एग्जाम और नो क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन फर्स्ट। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, आपका जो सिलेक्शन होगा ना तो सेक्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों के बेसिस पर होगा, लेकिन आपको सेकंड सेक्शन के अंदर कम से कम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट सेक्शन का आपका क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होगा, ओवरऑल आपके मार्क्स जरूर काउंट होंगे। यहां पर अपन देख सकते हैं पैटर्न की, जैसे सेक्शन फर्स्ट जो होगा उसमें जीके के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन जो सेकंड होगा उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। टोटल पेपर आपका 3 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपका जीके का और 200 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। आई थिंक समझ में आ गया ना। तो आपके कुल मिलाकर जो मिनिमम 40% मार्क्स कराओ वो सेक्शन सेकंड में आनी चाहिए, है ना। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि ओवरऑल जो आपकी मेरिट बनेगी ना 300 नंबर में से ही बनेगी, लेकिन सेकंड में आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने हैं, फर्स्ट में चाहे कितने भी आ जाए ओवरऑल 300 देखे जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। और सेक्शन फर्स्ट के अंदर किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे देख सकते हैं, और सेक्शन सेकंड जो होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें EMRS पीजीटी की, है ना। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें एक ही पेपर होगा, जिसमें जीके प्लस सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा, कुल मिलाकर एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। एमसीक्यू बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम यहाँ पर आपका होने वाला है, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है ना। यहाँ पर हम अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो आपका जो पेपर होगा ना उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, ये यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा देखो एक और रहेगा, ये पार्ट 6। क्लियर है। अब एक्चुअली क्या होगा कि किस सेक्शन के अंदर, है ना, किस सेक्शन के अंदर किससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और कितने नंबर ऑफ मार्क्स के रहेंगे, वो यहां पर बता रखा।
क्लियर, यहां पर समझ में आ गया भैया, है ना। अब यहां पर एक्चुअली क्या होगा, देखो यहां पर आप देख सकते हैं सब कुछ यहां पर पता चल गया होगा। जो मैक्सिमम इसमें वेटेज होगा ना आपका सब्जेक्ट का होने वाला है ना। सब्जेक्ट के आपके कितने होंगे, यहाँ पर 70 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे देख सकते जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, इसके यहाँ पर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, है ना। यहाँ पर नॉलेज ऑफ आईसीटी, है ना, 10 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। और आपके जो सब्जेक्ट के होंगे, सब्जेक्ट के वो 70 क्वेश्चन होंगे। और बाकी जो ये है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 5-5 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है कि आपके जो 130 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 130 क्वेश्चन, उनमें से 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और जो 50 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर 50 के 60 क्वेश्चन होंगे वो अदर होंगे। समझ में आ गया। अब इसके अलावा एक बात और देना, देखो यहाँ पर जो पार्ट 6 है ना, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। लेकिन यहां पर आपका बेसिकली जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन ये केवल यहां पर देख सकते हो आप, देखो ये जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी 10 मार्क्स ऑफ ईच, 10-10 मार्क्स के आएंगे दोनों। और यहाँ पर क्या दे रखा है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली द मिनिमम 40% मार्क्स। इस कुल मिलाकर इसमें से मिनिमम 40% मार्क्स, मतलब कम से कम 8 नंबर आपको लाने हैं। क्लियर हो गया ना। इसका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप इसमें फेल हो गए ना और ऊपर आपके कितने में मार्क्स आ रहे हैं, आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ईएमआर इसका लफड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आगे यहाँ पर हम बात करें जैसे एनवीएस पीजीटी की, है ना। तो एनवीएस पीजीटी में जो सिलेक्शन है उसमें एक ही पेपर होगा, जीके प्लस सब्जेक्ट दोनों उसी में रहेंगे। और यहाँ पर साथ में इंटरव्यू भी होगा एनवीएस में। आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर होगा, बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाले हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर बात करें तो देखो जो हमने ईएमआर में देखा था ना, सेम टू सेम यहाँ पर पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं। आप यहाँ पर एक बार इसको अच्छे से देख लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें झारखंड पीजीटी फर्स्ट ग्रेड के तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जो सेकंड पेपर है ना, यहाँ पर एक्चुअली 2 पेपर होगा, एक जीके और दूसरा सब्जेक्ट का पेपर होगा। कोई यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा सीधा आपका एग्जाम के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। पेपर फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें मिनिमम 33% मार्क्स आपको लाना है। ध्यान देना, पेपर फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, सिलेक्शन में इसका कोई रोल नहीं होगा। अब बात करें यहाँ पर जो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर सिलेक्शन बेस्ड ऑन द सेकंड पेपर। सिलेक्शन आपका केवल सेकंड पेपर के बेसिस पर होगा, है ना, जिसमें इसमें भी कम से कम आपको 50% मार्क्स तो लाने ही है। बाकी सिलेक्शन आपका सेकंड पेपर के बेसिस पर होगा। एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर रहने वाले हैं, है ना। तो कुल मिलाकर दोनों पेपर को आप देखोगे तो पेपर फर्स्ट जो होगा वो यूजी लेवल का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा के क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। पेपर सेकंड के बात करें तो पीजी लेवल का आपका सब्जेक्ट का होगा। केमिस्ट्री से आप हो तो जैसे केमिस्ट्री का पेपर होगा, ठीक है ना, 3 घंटे का 150 मार्क्स का होगा। तो यहाँ 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। क्लियर। तो टोटल आपके कितने 400 होंगे, है ना। लेकिन भाई ध्यान देना, आपका जो सिलेक्शन होगा ना केवल सेकंड पेपर के बेसिस पर ही होगा, मतलब आपका सिलेक्शन 300 नंबर में से ही होगा, है ना। पहला जो सेक्शन होगा, पहला जो पेपर होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। देखो एमपी पीजीटी की बात करें तो यहां पर क्या होगा कि एमपी पीजीटी में आप डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर सकते। एमपी पीजीटी में पहले आपको एमपी टेट क्वालिफाई करना है। जब आपका एमपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा तो एमपी टेट के बेसिस पर आप एमपी पीजीटी में फॉर्म भर सकते हो ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको एमपी पीजीटी टीचर बनने के लिए, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के पहले एमपी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन बेस्ड ऑन फर्स्ट एक पेपर होगा जो सब्जेक्ट का होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो पहले तो एमपी टेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद एमपी पीजीटी का फॉर्म अपन भरते हैं, जिसमें केवल एक पेपर होगा, एमसीक्यू पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में जम के अटेम्प्ट करो, आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एमपी टेट में 60% है और एमपी पीजीटी में 50% है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन अपन दे रहे हैं ना कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतने हैं, वो जनरल के अकॉर्डिंग है ना। अब कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए फिर ये क्राइटेरिया थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब बात करें यहाँ पर भाई आपके एग्जाम पैटर्न के एमपी टेट का, तो यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान देना, ये सारी बात अपन ने बताई थी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा और 2 पार्ट इसके अंदर रहेंगे। अब इसके अंदर जो पार्ट फर्स्ट है
पार्ट फर्स्ट में जर्नल हिंदी जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे और साथ के साथ पार्ट ये जो यहाँ पर दे रखा है ये है ना, इसके अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे। कितने कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के, यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। जो पार्ट बी होगा वो स्पेशली सब्जेक्ट का होगा, है ना, जिसमें 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो टोटल आपके 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे, है ना। अब इन 150 में से 120 मार्क्स तो केवल आपके सब्जेक्ट के होंगे। केमिस्ट्री से आपने फॉर्म भरा है तो केमिस्ट्री के होंगे, बाकी बचे हुए आपके अदर पार्ट के होंगे। तो मेजर पोर्शन जो होगा आपका कुल मिलाकर सब्जेक्ट का ही यहाँ पर होने वाला है ना। अब एमपी पीजीटी के एग्जाम पैटर्न की बात करें, ध्यान देना, पहले वाला जो था वही यहाँ पर एमपी टेट का था पैटर्न। अब बात करें एमपी पीजीटी की, तो कुल मिलाकर एमपी पीजीटी में देखो जो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ही पेपर होगा, पीजी लेवल का होगा और स्पेशली सब्जेक्ट का होगा। इसमें दूसरे क्वेश्चन होंगे ही नहीं, केवल और केवल आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, है ना। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। देखो एमपी पीजीटी और एमपी टेट में सबसे अच्छी बात क्या है कि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है ना, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। केविस की बात करें तो आपका जो सिलेक्शन होगा एक ही पेपर के बेसिस पर होगा। यहाँ पर ध्यान देना इंटरव्यू भी होगा, आपका पेपर पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद डेमो टीचिंग भी यहाँ पर होने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। तो केविस के अंदर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और रिटन टेस्ट यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि जो रिटन टेस्ट होगा आपका एमसीक्यू टाइप पेपर, उसका 70% वेटेज, इंटरव्यू का 15% और डेमो टीचिंग का 15%। तो ओवरऑल ये होगा। कुल मिलाकर जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा उसमें क्या होगा, 70% वेटेज आपका एग्जाम का रहेगा सिलेक्शन में, 15% इंटरव्यू का और 15% आपका डेमो टीचिंग का रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब बात करें केविस की, तो केविस का जो यहाँ पर है एग्जाम पैटर्न, इसमें आप देख सकते हो कि पार्ट ए जर्नल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, फिर जर्नल हिंदी के यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल है 20 नंबर का हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इसी तरह से जर्नल अवेयरनेस करंट अफेयर के 10, यहाँ पर रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर लिटरेचर के यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे और साथ के साथ ही जो यहाँ पर आपका एजुकेशनल एंड लीडरशिप से रिलेटेड 40 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है। और सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आप देख लो कि टोटल 180 क्वेश्चन 180 नंबर के हैं। इनमें से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे और बाकी क्वेश्चन आपके अदर होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। कितने घंटे का पेपर होगा भैया, 3 घंटे का यहाँ पर पेपर होने वाला है ना। अब यूपी पीजीटी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो यूपी पीजीटी में सिलेक्शन आपका एक ही पेपर के बेसिस पर होगा, साथ में यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा, है ना। एमसीक्यू बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होगा, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश के अंदर पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं होने वाली है। आई थिंक समझ में आ गया, है ना। अब यहाँ पर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं यूपी पीजीटी में, देखिए यूपी पीजीटी का जो पेपर होगा उसमें 125 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3.4 नंबर का होगा। पेपर का जो टाइम है वो 2 घंटे का पेपर होगा और टोटल मार्क्स होंगे 425। तो 425 नंबर का कुल मिलाकर आपका पेपर होगा, है ना। अब पेपर यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, पेपर के बाद फिर फाइनली क्या होगा भैया, आपका इंटरव्यू वगैरह भी होगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आपका जो पेपर का वेटेज रखेंगे ना 425 नंबर, वो 85% वेटेज रखा गया है। मतलब 425 नंबर को 85% माना है, सीधी सीधी बात है ना। और इंटरव्यू का 10% वेटेज रहेगा, है ना। इसके अलावा अगर आप किसी स्टूडेंट ने पीएचडी कर रखी, भाई पीएचडी नेसेसरी नहीं फॉर्म भरने के, लेकिन कर रखी है तो 2% मार्क्स उसके जोड़े जाएंगे। अगर आपने एमएड या फिर बीएड कर रखी है, तो अगर आपने बीएड कर रखी है तो 1% मार्क्स जोड़ लिया जाएगा और एमएड कर रखी है तो 2% मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे, है ना। और अगर स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रखा है, सर्टिफिकेट वगैरह आपने लगाया है तो 1% मार्क्स उनके जोड़े जाएंगे। तो ऐसे करके ये बाकी जो पार्ट है इंटरव्यू वगैरह ये सब मिलाकर इनका 25%, इनका टोटल 50 + 25 रहेगा, है ना। तो ओवरऑल ये कितना 500 नंबर में से आपका सिलेक्शन होगा। तो मेजर जो पार्ट है आपके सिलेक्शन में रोल प्ले करने वाला वो क्या है भैया, वो है आपका एग्जाम, 425 नंबर का हो गया, है ना। और फिर सेकंड जो प्रायोरिटी वो है इंटरव्यू, 50 नंबर ये हो गया। तो 475 तो ये हो गया ना, बाकी सब में 25 ये, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन में रोल रहने वाला है ना, प्ले करने वाला है वो आपका सब्जेक्ट करेगा। अगर सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो ये थे भैया अलग अलग एग्जाम के एग्जाम पैटर्न,
है ना। आप इसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को जरूर करें। और मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया, अगर आप एक भी एग्जाम की प्रिपरेशन पर अच्छे से जोर दे लेते हो तो बाकी एग्जाम भी क्रैक होने के बहुत 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 चांस बन जाते हैं, क्योंकि लगभग 80% सिलेबस आपका क्या होता है, सेम होता है। और स्पेशली फिर बता रहा हूं, केमिस्ट्री की स्टूडेंट है तो भैया आपको एच गोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना चाहिए और ये फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। थैंक यू।